morning class. In last class we studied about the method of obtaining cotton fibers from cotton balls. तो हम लोगों ने प्रोसेसेस पढ़ लिए थे. गिनिंग प्रोसेस पढ़ लिया था. क्या प्रोसेस था गिनिंग का? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल्स. कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता था? गिन्स. और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता था? गिनिंग. नाउ द नेक्स्ट वन, these separated fibers are pressed into bundles called bales. जब उन्हें एक बंडल में कन्वर्ट किया जाता था तो उसको कहा जाता था बेल्स. नाउ क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन फाइबर. कॉटन फाइबर बहुत सारी क्वालिटीज़ में मिलते हैं. मैनी क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन मेक इट यूजफुल फॉर द क्लाइमेट. अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉटन फाइबर पाए जाते हैं. सम ऑफ इट्स मेन क्वालिटीज़ आर गिवन अहेड. कुछ मेन क्वालिटीज़ दी हुई हैं जैसे इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट. क्या होता है कि पसीना सोखता है, पानी सोखता है. सो इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन समर. तो ये गर्मियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड हैज़ गुड कलर कॉम्बिनेशंस या फिर रिटेंशंस. मतलब कि नॉर्मली जो कॉटन होता है वो स्वेट और वाटर एब्जॉर्ब करता है. उसी की फॉर्म में अगर उसमें डिफरेंट कलर मिल जाए तो अलग अलग मौसम में भी पहने जा सकते हैं. सॉफ्ट होता है, स्मूथ फाइबर होता है, इसलिए कंफर्टेबल होता है पहनने में. इट लेट्स द एयर इन. दिस इज कॉल्ड ब्रेथिंग. ड्यू टू दिस एयर द स्वेट एब्जॉर्ब बाय द इवेपोरेट एंड हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट. ये कूलिंग इफेक्ट भी शो करता है. मतलब जैसे अगर हमने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं तो वो स्वेट सोखते हैं, उसकी वजह से वो गीला हो जाता है. और फिर जब वो इवेपोरेशन के थ्रू पानी बाहर सोखते हैं तो जो हवा आती है वो हमें कूलिंग इफेक्ट की वजह से ठंडी लगती है. तो इसी वजह से पसीने में हमें जो कपड़े होते हैं वो ठंडे लगते हैं. यूज़ ऑफ कॉटन. कॉटन का यूज़ क्या है? कॉटन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है अलग अलग फॉर्मेशन में. कॉटन ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड्स. सीड से कॉटन ऑयल निकाला जाता है विच इज़ रिफाइंड टू यूज़ एज अ कुकिंग ऑयल. जिसको कुकिंग ऑयल की तरह भी यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पर. कॉटन फैब्रिक आर यूज टू मेक शर्ट, टी शर्ट, टॉवल्स, सूट, जीन्स. बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉटन फैब्रिक से बनी होती है. और समर सीजन में ज़्यादातर लोग कॉटन के ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं. क्लीन एंड कार्डेड रो कॉटन इज़ यूज्ड एज बैंडेज फॉर कवरिंग वाउंड्स. घाव पर जो बैंडेज हम यूज़ करते हैं वो भी कॉटन की बनी होती है. हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंटीरियर ग्रेड कॉटन. जो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंटिंग पेपर होता है वो भी नॉर्मली कॉटन का ही बना होता है. ना अभी हमने पूरा फॉर्मेशन कॉटन का पढ़ा. नेक्स्ट हमारा जो प्लांट फाइबर है वो है जूट. जूट भी प्लांट फाइबर है. जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट फाइबर. ये चीपेस्ट फाइबर है. इन टर्म ऑफ यूजेज इट इज़ सेकेंड टू कॉटन. और वर्ल्ड में ये सेकेंड नंबर पे आता है कॉटन के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती हमारे यहाँ पे कॉटन की होती है और उसके बाद जूट की. इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ अ गोल्डन शाइन इन इट. क्योंकि गोल्डन चमक होती है इसमें. जूट इज़ अ लॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर. ये लंबा, सॉफ्ट और बहुत ही शाइन करने वाला फाइबर है. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट स्टेट इन द 15th सेंचुरी द पुअर विलेजेस ऑफ इंडिया यूज टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ जूट. पुराने टाइम पे यानी 15th सेंचुरी के टाइम पे जो गरीब लोग होते थे वो जूट के बने हुए ही कपड़े पहनते थे. जूट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन. जूट जो है वो रेनी सीजन में ग्रो होता है. इन स्टैंडिंग वाटर. वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ बेस्ट फॉर इट्स कल्टिवेशन. गर्म और ह्यूमिड का जो क्लाइमेट है वो बेस्ट होता है इसकी कल्टिवेशन के लिए. इट नीड्स एलुवियल सॉइल टू ग्रो प्रॉपरली. तो जैसे कॉटन के लिए ब्लैक मिट्टी की ज़रूरत थी वैसे ही जूट के लिए एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है जहाँ पे नॉर्मली पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे. स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट. जूट प्लांट से जूट फाइबर कैसे मिलेगा? जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जूट प्लांट की स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है. जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड एंड कीप इमर्स्ड इन स्लो रनिंग वाटर. जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है और उसको इमर्स किया जाता है स्लो रनिंग वाटर में. इमर्स का मतलब ना वो कंप्लीट सिंक है ना फ्लोट कर रहा है. आधा नीचे डूबा हुआ है और आधा ऊपर है. Thus the stem slowly root. The rotten tissue of the stem become soft. जो rotten tissue होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जो फाइबर पार्ट होता है वो
हार्ड हो जाता है, यानी कि जो उसकी स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और जो फाइबर पार्ट होता है वो हार्ड होता है। सो दिस सॉफ्ट रोटन मास ऑफ प्लांट स्टेम इज सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स, और उसको जो रोटन पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं फाइबर से। और ये प्रोसेस जो है फार्मर के द्वारा किया जाता है नॉर्मली हाथों से, और इसको कहा जाता है रेटिंग। मतलब क्या होता है कि स्टेम की फॉर्म में हमें जूट मिलती है, स्टेम से फाइबर को अलग करने के लिए किसान हाथों का यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। नाउ नेक्स्ट, बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। बांग्लादेश जो है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है जूट का। बांग्लादेश जो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है जूट का। इंडिया प्लेस इज सेकंड इन जूट प्रोडक्शन। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है जूट प्रोडक्शन के लिए, और फर्स्ट नंबर पे आता है कॉटन के लिए। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन नेपाल, पाकिस्तान एंड थाईलैंड इन इंडिया। ये नॉर्मली नेपाल, पाकिस्तान और थाईलैंड में मिलता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जूट मिलता है। नॉर्मली बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इसका ज़्यादा यूज़ है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टिवेशन इज़ डन इन गैंग्स डेल्टा, यानी कि 85% जो वर्ल्ड का जूट कल्टीवेशन है, जूट की जो खेती है 85% वो गंगा के डेल्टा पे होती है, क्योंकि इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमेशा इमर्ज रहना चाहिए, डूबा हुआ रहना चाहिए जूट का प्लांट, पानी से भरा हुआ रहना चाहिए। इसी वजह से ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो। क्वालिटीज़ ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर की क्या क्या क्वालिटी, जैसे अभी हमने कॉटन की क्वालिटीज़ पढ़ी थी, क्यों यूज़ करते हैं हम उसे, किस क्वालिटी में यूज़ करते हैं, वैसे ही अभी हमारी जूट की क्वालिटीज़ है। कॉटन की क्या क्या थी कि पसीना एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट कलर में मिल जाता है हमें, सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है और कूलिंग इफेक्ट शो करता है। सेम एज हमारे पास जूट फाइबर की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। जूट इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल। जूट जो होता है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, यानी कि ईजिली डिकम्पोज हो सकता है, प्लास्टिक की तरह नहीं है जो डिकम्पोज ना हो। रिसाइकलेबल है, मतलब इसका रिसाइकल किया जा सकता है, कुछ और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। सो इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये ज़्यादा कोई हार्म नहीं करता इन्वायरमेंट में। इट कल्टिवेशन डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट। इसकी खेती करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही लो पेस्टिसाइड, यानी कि दवाई भी बहुत कम छिड़कनी होती है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट कम लगते हैं। इट कैन ईजिली बी ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स। ये बाकी फाइबर के मुकाबले ईजिली निकाल लिया जाता है, प्रोसेस कम यूज़ होते हैं और ये ईजिली जूट हमें मिल जाता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी है और ड्यूरेबल भी है, अच्छा भी है। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।